मुझे लगता था मैं अकेली हो जाऊंगी, बट सच में मुझे अकेला नहीं लग रहा। और अब ना रोने का दिल करता है, ना रोना ज़्यादा आता है। और सच में बता रही हूँ। और ऊपर से इसको छोड़ के जाना, हाय भगवान, मम्मी आ जाएंगी तो आई विल फील अ लॉट बेटर। हर दिन एक नया दिन, नई किरण ऐसे लगती है। आज तैयार होते भी अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी ने आपको पैसे दिए हैं और उसका हिसाब आपको करना चाहिए। प्लीज दीदी जी। हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा टाइम बाद पुटिंग अ व्लॉग। और उससे पहले मेरे को था कि कुछ चीज़ें हैं विच आई शुड कम अप एंड टॉक अबाउट। जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, एंड आई वांटेड टू कीप इट पर्सनल, वांटेड टू कीप इट प्राइवेट। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि व्हाई नाउ, है ना। uh, एक एक थ्रेशोल्ड होता है, एक कुछ कुछ चीज़ें सहने का, कुछ चीज़ें मतलब कि वो थ्रेशोल्ड जब पार हो जाता है ना, देन यू हैव टू सी कि नहीं अब नाजायज हो रहा है काम। नाउ इट्स टाइम टू टू कम अप एंड स्पीक। सो कुछ दिनों पहले ऐसे ही इंस्टाग्राम पे कुछ हुआ था, जिसकी वजह से आई केम अप ऑन इंस्टाग्राम एंड पोस्टेड फ्यू स्टोरीज। और कईयों ने इंस्टाग्राम पे जो मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा आई हैड टू डिलीट दैट स्टोरीज ड्यू टू some reasons I can't disclose it right now। और एंड उसके बाद मैंने जो शेयर किया, बहुत ही बिट्स एंड पीसेस शेयर करे, ज़्यादा नहीं। जो वो शेयर करे जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, बट पीपल अराउंड मी वर इन्वॉल्व। जो कुछ मेरे और सेल्समैन जी को एड्रेस करूँगी बीच में हो रहा है, I never came up and said anything. I always said that things were not working out and we chose different path. आज भी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट क्योंकि उनकी मूवी में बहुत बाकी लोग भी ऐड हो गए थे, और उसकी वजह से मेरे को मैं इंस्टाग्राम पे भी आई और वांटेड टू मेक few things, I wanted to clear few things, जिसमें वो completely deny कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी मेरी मम्मी से पैसे नहीं लिए, मास्टरमाइंड से कभी पैसे नहीं लिए। अगर कभी पैसे लिए ही नहीं तो मैं बार बार मांगूंगी क्यों, मैं मेरी मम्मी बार बार क्यों मांगेंगी अगर कभी लिए नहीं। बड़ा दुख लगता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसा सा टाइम देखा है जब मुश्किल वक्त में जब लोगों ने साथ दिया हो, और संस्कार ऐसे दिए गए कि उस चीज़ को कभी ना मेरी मम्मी ने कभी भूलने दिया और ना मैं कभी भूली। वो मुश्किल वक्त आई कैन नॉट फॉरगेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी मम्मा ने हमारा घर बनाया था, मेरी मम्मा जहाँ रहते हैं, उस टाइम पे पत्थर लेने के पैसे नहीं थे, है ना। तो जो हमारे घर में मार्बल लगा हुआ है, वी डिडंट हैव मनी लेफ्ट। ऐसा था कि भाई सीमेंट का ही मार्बल लगा देंगे, सीमेंट ही लगा देंगे। और बस ऐसे उस टाइम पे मेरी मासी, जो मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, बलजीत मासी, उन्होंने हमारे को हेल्प किया था। एंड टिल डेट आई कैन नेवर फॉरगेट, एंड आई विल नेवर बी अशेम्ड टू एक्नॉलेज व्हाट शी हैज डन फॉर अस। दुख के टाइम पे जो कोई साथ आपको दे देना, जब डोर्स क्लोज हो जाते हैं, वो मुश्किल घड़ी कोई संभाल ले उस टाइम पे,
उसको हम एक्नॉलेज, दूर की बात है, उसके बाद एक्नॉलेज तो दूर की बात नहीं, वो भी साथ ही साथ चलता है। मैंने ना मतलब वही, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। और मैं ऐसी ही बड़ी हुई हूँ कि मुश्किल वक्त में जिन्होंने नहीं साथ दिया उनके चेहरे कैसे आए सामने, और जिन्होंने दिया उनको कभी हमने भूला नहीं है। और ऐसा लगता है कि बड़ी अंदर से ही वो अच्छा नहीं लगता। मतलब कि आज मुझे याद है, हमने फिर उसके बाद मार्बल लगाया था, मासी ने कहा कि जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना, है ना, कोई चक्कर नहीं। और हमने काफी लेट, बहुत सालों बाद वो पैसे रिटर्न किए थे मासी को। और मेरी मम्मा हर साल एक्नॉलेज करते थे, हर साल, कई बार हो भी पाया, कई बार नहीं भी, और मम्मा कहते थे मैं आप पे दे दूंगी, है ना। और चलो सब कुछ हिसाब किताब हो गया, बट आई कैन नेवर फॉरगेट दैट टाइम, एंड आई विल फॉर एवर बी इन डेट। चाहे रिटर्न भी हो गया हो, फिर भी अंदर से ऐसा आता है कि नहीं, वो वक्त उन्होंने जो संभाला। एंड मैंने ऐसे ही देखा था, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, बट इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग, कंप्लीट डिनायल। ये मैटर, फाइनेंशियल मैटर, आई नेवर वांटेड टू मेक इट पब्लिक, बट इतने मैटर्स पब्लिक बनाए गए तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनके वेल सेटल्ड भाई ने जो इतने मैटर्स पब्लिक बनाए, दे वर ऑल ओके टू स्पीक अप। तब सोशल मीडिया पे जो अभी वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ सच नहीं होता, वेरी ट्रू, कंप्लीटली एग्री। सोशल मीडिया पे कभी भी आप पूरा सच दिखा ही नहीं सकते। इसी के कारण आई केम अप few days ago on Instagram and I said कि ये सोशल मीडिया का ट्रैप में मेरी बेटी नहीं आई। शी विल चूज ऑन हर ओन, शी विल नॉट बी यूज्ड एज अ बेट, शी विल नॉट बी यूज्ड what I felt. So yes, very true, I totally acknowledge दीदी जी को कि सोशल मीडिया में वाकई जो दिखता है वो नहीं होता, और वो आप पे भी अप्लाई होता है। आपके भाई ने जो वीडियो डाली थी उस पे भी अप्लाई होता है। पूरी वीडियो में मास्टरमाइंड कैसे स्लो पॉइजनिंग चल रही है उनकी, नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट मास्टरमाइंड एक्चुअली डिड, नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ कि ये जो पैसे दिए थे, जब घर, पहला घर हमने बनाया तब कहाँ से वो पैसे आए। वेल सेटल्ड, ये बात है। आप ये रहा चेक, आप देख सकते हैं कि चेक, ये नंबर है, किसके नाम पे कटा था, क्या ये मेरे नाम पे कटा था, क्या ये इनके भाई के नाम पे कटा था, इनके नाम पे कटा था, इनके हस्बैंड का नाम है, इनके भाई का नाम तो है नहीं। सो ये जो कह रहे हैं वेल सेटल्ड भाई, ये नवंबर 2023 की बात है, और नवंबर 2023 के जरा जाके ब्लॉग्स देख लेना, मैं क्या कर रही थी और उनके भाई क्या कर रहे थे। वेरी ट्रू, जो आपने बोला है, सोशल मीडिया पे सब कुछ सच नहीं होता, और जो आपको नोटिस गया है वो भी सच है। उसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, लीगल चीजें होती हैं, एकदम से तो होता नहीं है ना। आपने 5 दिन बाद रिप्लाई तो कर दिया डिनाइल का, उसके बाद आपको भी पता है मेरे हालात क्या थे,
किस चीज से आई एम डीलिंग एज वेल, ठीक है। और फिर आप कहोगे अगर मैं बच्चे को लेकर आती हूँ, आई डोंट इवन वांट टू गेट टू इट, कि सो वक्त लग जाता है लीगल चीज़ों में। सो अब दीदी आपको लीगल भी देना पड़ेगा जवाब। वीडियो में आप दे रहे हो तो मैं भी वीडियो में आके आपको जवाब दे रही हूँ। पूरी वीडियो में इन्होंने पूरे 7 मिनट में एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया। मैं इनको मैसेज भेजती हूँ, इनको कई बार डायरेक्टली भी बोला गया, ठीक है। इनके फैमिली को भी डायरेक्टली बोला गया बार बार कि प्लीज मेरी मम्मी के पैसे रिटर्न कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट तो दूर की बात, मतलब के सीन देख के भी अनदेखा, कोई वो नहीं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कितना बोझ हो जाता है यार, कि इतनी बड़ी चीज है ये। इनके हस्बैंड आके कह रहे हैं आई हैव 10 थिंग्स टू डू, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोना डील विद, प्लीज डोंट गेट इनटू माय नर्व्स। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये पैसे लिए थे तब मेरी मम्मी के भी 10 काम थे और उससे भी ज्यादा। विद इन 1 day शी अरेंज्ड एंड हैंडेड ओवर यू द चेक। और उस टाइम पे तो आपने मजाक में कह दिया था कि आंटी पानी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं लूंगा, आंटी इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। बट शायद आप कुछ ज्यादा ही वो बड़ा गिफ्ट समझ के बैठ गए और आपने सोचा कि जरूरत ही नहीं, कभी वापस नहीं। कभी आपने पूछा कि क्या आपको वो पैसे मिल गए? पूरी वीडियो बना के आप कह रहे हो कि भाई पैसे लिए ही नहीं। किस बात का फिर लीगल नोटिस भेजूंगी मैं? मेरी मम्मी, मैं नहीं, मेरी मम्मी नहीं, किस बात का लीगल नोटिस यार? मैं इतना कहूंगी, आई रीड क्वाइट अ बिट दीज डेज। पास्ट ईयर बहुत टाइम था, पढ़ने का मौका मिला, गीता, गुरबाणी, और बार बार उसमें यही बोलते हैं जो सच होता है ना, वो पानी में एक तेल की बूंद जैसे होता है। जितना मर्जी उसमें पानी डालते हो आप, वो तेल ऊपर ही रहेगा, वो छुपेगा नहीं। ऐसी ऐसी ही वो सच है, वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। मेरी मम्मी ने आपको पैसे दिए हैं और उसका हिसाब आपको करना चाहिए। प्लीज दीदी जी, उसका हिसाब कर दीजिए आप। बहुत बार आपको मैं बोल चुकी हूँ, ये प्राइवेट मैटर था जो इजीली सॉल्व हो सकते थे, जैसे कि बाकी बहुत सारे मैटर्स। लेकिन आपको बहुत ज्यादा, आपको आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा शौक है वीडियोस बनाने का, वीडियो बना के उसकी वैलिडेशन लेने का। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग थिंग्स बिहाइंड द सीन, you choose to make videos and you choose to give explanation there instead of facing। ये चीजें बहुत बार मैं रेस कर चुकी हूँ बिहाइंड द सीन, बट वहां तो रिजॉल्व करनी नहीं। चाहे बात मेडिसिन की हो, वहां पे भी आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल सकती हैं। मेरे को कभी कोई मैसेज नहीं आया, क्यों? इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं तो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपने मेरी मम्मी के पैसे नहीं दे दिया। नॉलेज दूर की बात, मतलब देने दूर की बात, एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे। एंड आप अगेन एंड अगेन मेडिसिन की चीज सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, जबकि मेरे को आपकी तरफ से एक मैसेज तक नहीं आया। लेकिन मैं आपको बहुत मैसेज कर रही हूँ कि आप जवाब दे दीजिए। लीगल तौर पे भी ट्राई कर रही हूँ, है ना। आउट ऑफ ऑल एवरीथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, जैसे 10 चीजें आप संभाल रही हैं, मैं भी संभाल रही हूँ, हर कोई संभालता है।
लोग क्या कह रहे हैं, सोच के देखिए। आप भी सोच के देखिए, आप भी माँ बनेगी, आपकी भी माँ है। जब ऐसा उनके साथ गलत होता है या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप चुप बैठेंगे या आप भी स्टैंड लेंगे? कृष्ण जी भी कहते हैं कि जब बात धर्म की हो तो उसके साथ तो है ही, लेकिन जब अधर्म हो रहा होता है तो अधर्म करने वाला आपका दुश्मन ही होता है। उससे वैसे हैंडल करना चाहिए। मेरी माँ ने आपको लिटरली बेटी की तरह उस वक्त हेल्प किया था कि आपका भी घर बन जाए, और उनका इंटीरियर मोटिव और कुछ नहीं था, कभी मेंशन तक नहीं किया था, क्योंकि उनको ये था कि कोई बात नहीं, जैसे हमें हमारे मुश्किल वक्त में बहुत लोगों ने साथ दिया और कभी भी प्रेशराइज नहीं किया टू रिटर्न दैट मनी बैक, वैसे ही सोच के हम चल रहे थे कि नहीं यार हमें कोई बात नहीं, जब होगा तो कर लेंगे, कर लेंगे सोच। ये कभी नहीं सोचा था कि मुकर ही जाओगे। मतलब इतनी बड़ी चीज आप आके वीडियो बना रहे हो, कह रहे हो, लिए ही नहीं कभी। घर पे आकर आपके हस्बैंड चेक लेके गए हैं। मेरी 88 इयर्स ओल्ड नानी भी गवाह है। मुझे ये सब के बाद भी ना दुख नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सुख दुख जो जिंदगी के होता है ना, वो आपको दोस्तों असली टेस्ट वही है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी एबिलिटी का। सो ऑल गुड, बट यस, अपनी माँ के लिए आई एम गोना स्टैंड अप, और उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। वो मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगी। सोशल मीडिया पे तो आप ही ले आए हैं सारी चीजें, प्राइवेट तो आपको रखनी नहीं थी। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि मैंने प्राइवेट नहीं रखी, आई नेवर disclosed or brought anybody, your parents, you। मेरी छोटी सी चीज को बहुत हाईलाइट किया गया। मैंने बोला कि एक कमेंट का रिप्लाई कर दिया, वो बिजी हैं, उस चीज को बहुत हाईलाइट किया गया। अगर कोई आपके घर में 10-10 मिनट के लिए आ रहा है, डू यू एक्सपेक्ट के 10 मिनट के लिए वो कॉन्वर्सेशन को आप डालो, फोटोएं डालो, एक्नॉलेज करो, 10 मिनट के लिए आप आ गए। 10 मिनट के लिए आ रहे हैं तो माई अंडरस्टैंडिंग इज यू आर बिजी, दैट्स व्हाट आई रोट, बट I never said anything against you. I never किसी भी फैमिली मेंबर को मैं चाहूंगी कि कभी मैं ना ही लेकर आऊं। सोशल मीडिया पे आने का डिसीजन मैं अपना ही मानूंगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं खुद ही लूंगी। उसके प्रोज एंड कॉन्स जो कुछ भी हो रहा है, आई विल टेक इट, बट एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि प्राइवेट मैटर्स आप छेड़ सकते हो, कोई और छेड़े तो बहुत प्रॉब्लम। बाकी दोस्तों, बुद्धि सबके पास होती है, सबके पास। आपको चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये आपके संस्कार आपको बताएंगे। बट ये बात जरूर याद रखना, चालाकी 4 दिन चलती है,
लेकिन जो ईमानदारी है ना वो एंड तक जाती है, एंड। और मुझे बता दो भाई, अगर मेरी माँ नहीं है ईमानदार, अगर नहीं दिए उन्होंने आपको पैसे, जेलस, आपके सारे प्राइवेटली सब बैक एंड पे सब कुछ ये हो सकता था रिजॉल्व, बट यू डिसाइडेड टू चूज द अदर वे। सोशल मीडिया, लेट्स जस्ट पुट इट ऑन सोशल मीडिया। पॉजिटिविटी, सिर्फ यही बोल देना कि आई जस्ट वांट पॉजिटिविटी, आई जस्ट वांट पॉजिटिविटी, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके चक्कर में यू आर जस्ट लाइज लाइज, दिखावा। व्हाट्स रॉन्ग इन नेगेटिव? मुझे ऐसा लगता है अगर नेगेटिव ना हो तो तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली पॉजिटिव नेगेटिव्स बोथ आर इक्वल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो सुख ही मांगना, मुझे लगता है दुख इज सो इम्पोर्टेंट, इट शोज, मतलब भगवान के करीब तो वो ही पहुंचाता है दुख, वरना तो मैं तो भूली बैठी सी। रियलाइज हो गया था काफी पहले मेरे को, बट द वे लाइफ हैज बीन अनफोल्डिंग, इट्स ब्यूटीफुल, और नो रिग्रेट्स। मुझे ऐसा लगता है जो लाइफ में मेरे हुआ है बहुत अच्छा है, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा। अपने कर्मों का फल मैं लेने के लिए रेडी हूँ, मैं लूँगी। मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ, और यही सोचती हूँ कि किसी के सारथी बनूं, स्वार्थी ना बनूं। और यही सबको भी बोलूँगी, आप किसी के स्वार्थी ना बने, सारथी बने। लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, यू डील विद इट लाइक अ गेम, और चलते जाओ, अपना कर्म करते जाओ। टेक लाइफ एज अ साइकिल। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं लाइफ इज लाइक अ साइकिल, यू कीप बैलेंसिंग एंड यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो मेरे थोड़े पुराने ब्लॉग्स हैं दोस्तों, देख लेना आप। और दीदी जी आपको यही बोलूँगी, काइंडली मेरी मम्मी के पैसे रिटर्न कर, ठीक है। और भैया जी, आपकी धमकियाँ सॉरी वोंट वर्क ऑन मी, कर लीजिए आप जो करना है। बाय गाइस, एंजॉय द ब्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट एक ग्रैंड ओपनिंग अटेंड की है। किसी भी टाइप की इंश्योरेंस चाहिए हो, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, सुपर वीज़ा और बहुत सारे टाइप की इंश्योरेंस जो भी चाहिए, तो आप कंटैक्ट कर सकते हैं इंश्योर लाइन को। ये है
क्लोवरडेल में सारी टाइप की इंश्योरेंस करते हैं। घर आ गए हैं। मेरी फ्रेंड ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली ने, और ग्रैंड ओपनिंग पे गई थी। ज़्यादा वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, और बहुत अच्छा लगा जाकर सबसे मिलके। बाकी अच्छा लग रहा है, हर दिन एक नया दिन, नई किरण ऐसे लगती है। आज तैयार होकर भी अच्छा लग रहा है। आई एम बैक, वी आर बैक। चेक आउट माई बेबी, मी लड्डू पिन्नी। हाँ जी, हाँ जी चिकू, I love you, I love you चिकू, I love you, I love you। Did you miss me? Did you miss me? जब मैं आई थी ना तो इसने मेरे को पहचान लिया था ऑब्वियसली, और ये इतना ऐसे मतलब कि ऐसे मिला मेरे को और हाफ रहा था, इसने सांस चढ़ा ली थी अपनी। मेरा बच्चा, ये बेबी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी आई हैव दीज 2 बेबीज। हाँ जी, तेरी तो अजे पिट्टी पिट्टी होनी है, तू ठहर जा। नो नो पिट्टी दे। मम्मा किचन का काम कर ले, मम्मा कर ले किचन का काम। मम्मा ने भी खाना 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 चाहिए, है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उसने अपनी खिचड़ी खा ली है। मुझे पता चल जाता है किसको क्या क्या चीज़ें पसंद है ना। दही के साथ मैं ऐसे कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। आज फाइनली उसने अच्छे से खिचड़ी खाई है, एंड वो मैंने पूरी ढेर सारी वेजीज मिक्स करके बनाती हूँ। आज बस मैंने जो ग्रेन है वो मैंने मिलेट्स यूज़ किए थे, एंड उसने बहुत ही अच्छे से खाए। वो मतलब चावलों से बेटर है वो मिलेट वाली खिचड़ी खाती है ये मेरे साथ। तो मैं बस हर रात को मतलब कि अपने डिफरेंट टाइप्स के मिलेट्स हर रोज़ बना देती हूँ, और कभी उसको किस फॉर्म में खा लिया, कभी किसी फॉर्म, और या इट्स रियली गुड। अब मेरे को काम करने हैं काफ़ी सारे दोस्तों, और आई बीन सो डिस्ट्रैक्टेड आज एक्चुअली। मैंने ऑफिशियली बता भी दिया है सब कुछ, तो देयर हैज़ बीन सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी कॉल्स आई हैव बीन रिसीविंग, है ना। एंड कईयों के साथ मैं बात कर पा रही हूँ, कईयों के साथ नहीं कर पा रही, कईयों को, क्योंकि टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गो थ्रू ऑल दिस टू। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ बिजी। क्या, आई एम बिजी विद माई बेबी गर्ल, और शी इज़ एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। शी इज़ कीपिंग मी ऑन माई टोज पूरा, सच्ची। आई फील लाइक नहीं, इट्स ओके, और जीना है, और या फीलिंग वेरी गुड एंड हैप्पी। थोड़ा सा बस एनर्जी से लो सी हो जाती हूँ मैं, बट इट्स ओके। जिनसे नहीं भी एक्सपेक्ट किया वो भी मतलब कि दे हैव बीन रीचिंग आउट, और हैविंग दैट पॉजिटिविटी, है ना, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स, है ना। सो दैट मीन्स अ लॉट। तो मुझे लगता था मैं अकेली हो जाऊंगी, बट सच में मुझे अकेला नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और आई एम रियली इन पीस, एंड बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है जो लाइफ ने मेरे को मतलब कि दिखाई है। एंड मैंने सोचा नहीं था, मतलब कि अगर मतलब कि आई थॉट
that I would be broken, I would be like in tears and bad shape, but I guess वो पार्ट मैं जी लिया और अब ना रोने का दिल करता है, ना रोना ज़्यादा आता है। और सच में बता रही हूँ, मुझे लगता था मैं पता नहीं कितना ज़्यादा रोऊंगी। I did cry a lot, I had my low times a lot, है ना, बट अब वो भी नहीं आता। और या मेरी बिग सपोर्ट है ना, उसको पता भी नहीं कि वो मेरे को कितनी ताकत देती है। जब बड़ी होएगी तो देखेगी, महसूस करेगी शायद कभी। बस दोस्तों, अभी ढेर सारे और ऑफ द कैमरा काम करने हैं मेरे को। कभी वक्त आया तो शेयर करूँगी, है ना। सो बस सारी चीज़ें करनी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, झूठ नहीं कहूँगी, यहाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है। जब अब जैसे लोग पूछते हैं ना, रोना नहीं आता, बट स्टिल मेरे वो पेट में एक दर्द उठता है। एंड वो दर्द मैं बार बार अपने आप को देना नहीं चाहती, सच में बताऊँ तो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू पास दैट पेन टू लम्हा। सो जो कुछ भी है, आई नीड टू स्टे काम। सो वो बार बार पेट वाला दर्द आई वांट टू कंट्रोल। और वो कंट्रोल भी नहीं, एक्सेप्ट। जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो ना अपनी रियलिटी को, जो होगा देखी जाएगी पे छोड़ दो। व्हेन यू गो इन द स्टेट ऑफ फ्लो, आई थिंक बस उसी को रिमाइंड कराते रहो, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट माई होल लाइफ। एंड मैं पहले भी सरवाइव किया हुआ है ज़िंदगी में, जब सब कुछ ऐसे चेंज हो जाता है ओवरनाइट। और मैं आगे भी कर लूँगी, मैं आगे भी कर लूँगी। उस भगवान ने, जिसने मेरे को बनाया है, वो जो कुछ कर रहा है मेरी लाइफ में, उसने सोचा हुआ है। सो मुझे पूरा विश्वास है उस भगवान पे, जिसने हम सबको बनाया है ना। उसने हम सबको जैसे हम हैं उससे बेहतर बहुत कुछ सोचा हुआ है, हमारी सोच से भी परे। तो उस भगवान पे भरोसा है मुझे लगता है कि मैं उस पे छोड़ देती हूँ जब, तो अच्छा लगता है। अपने डे टू डे चीज़ें करती रहती हूँ, जहाँ मेरे को फेस करना है वहाँ मैं फेस भी करती हूँ अपने आप को। और आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, और आई हैव टू, बिकॉज आखिरकार मुझे ही उठ के सब कुछ करना है। बट थैंक यू सो मच। माई टोरंटो फैमिली वांट्स कि मैं टोरंटो मूव हो जाऊँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। वैंकूवर हैज़ ऑलवेज बिन माई प्लेस, सरी, वैंकूवर। और मेरा 12 साल यहाँ पे करे, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी के लिए मेरी सोच यही है, यू नेवर नो इन फ्यूचर, नेवर से नेवर, है ना। ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है, कभी भी कुछ भी, हाँ बच्चे, कभी कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारा गार्बेज पीछे पड़ा है, नीचे फेंकने जाना है मेरे को। आई लव यू सो मच। बच्चे भी पूरी अपनी मदर की एनर्जी को फील कर सकते हैं। सच्ची, आई हैव फेल्ट दैट। लमा फील्स माई एनर्जी, सो आई हैव टू बी हैप्पी टू सी माई बेबी गर्ल हैप्पी। राइट बुत्तू? या, आई लव यू। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
Poo all done. Mommy are here to pick me up. Taking Chiku along. Mama, अच्छा चल ले फिर ले. इधरली साइड मुंह च नहीं पाना. No. Mommy so much baby food. लाडोले. दोस्तों मामा मम्मी के घर रुक गई थी आज. मेरे को काम करना था और वो था थोड़ा सपोर्ट हो जाएगी. और ऊपर से आज इंस्टाग्राम पर डाला था तो बहुत सारे ऐसे आई वांटेड टू चेंज माई माइंड, मतलब कैसे डाइवर्ट है ना, यहाँ पे आके अच्छा लगा. और बस चिकू को भी यहीं ले आई थी मैं, लम्हा को भी. तो बस आज यहीं रुकूँगी, कल दिन में जाऊँगी. 2 घंटे हो गए मेरे को इसको सुलाते मैंने डिनर भी नहीं किया. तो बाहर के मैंने सोचा भाई मैं डिनर कर लेती हूँ. ये तो सोई भी नहीं और मुझे बहुत भूख लगी है. नो अब मम्मा को खाने दो. चिकू रिलैक्स चिकू. मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे आज यहाँ रुकने का, बट फिर रास्ते में मैंने सोचा नहीं मुझे टाइम लग जाएगा एंड आई थिंक इट्स बेटर इफ आई स्टे हियर. मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा रहूँगी एंड आई फील बेटर. चल चिकू चलिए, लेट्स गो. रुक जा चिकू वेट. चिकू वेट, स्टे चिकी स्टे. चिकू मामू के घर से आ गई थी. आई डोंट नो आई एम फीलिंग लो सा ऐसे एनर्जी. आज कटवा रहे हैं फिर से, नीचे काम करवा रही हूँ. इतनी बिजी हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ. और ऊपर से इसको छोड़ के जाना, हे भगवान मम्मी आ जाएंगी तो आई विल फील अ लॉट बेटर. बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको अकेले नहीं छोड़ सकती. ये सारे काम तो मैं कर लूँ बट फिर लम्हा के लिए मतलब कि यू नो आई हैव टू, मैं इसको उठा के चलती फिरती रहती हूँ. सो ये दिक्कत है. मतलब कि अभी थोड़े टाइम के लिए डोर पे कोई आ गया था और बस इसको थोड़ी देर के लिए क्रिब में छोड़ा है. रोना खेलना पाया तो वैसे तेनू मैं नानू लाडो. ठीक है क्यों खड़ी है अब? ठीक है तो नाउ यूर ओके आई नो. रिलैक्स पुत्तू. इट्स नाइट टाइम. बंद करते हैं हम. किसी ना किसी चीज में इसको बिजी करती रहती हूँ. चलो यू गॉटा रिमेन ओवर देयर. इसको छोड़ कर आती हूँ गैस के आसपास भी ना. डेंजर. 2 में कोई ऐसे तड़के वाली चीज़ तो बना नहीं रही.